साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 हिंदी के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसका सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं, ये आपका प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो इसका पहला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? आपका संस्कृत है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। तत्सम संस्कृत से फिर हिंदी बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो संस्कृत से आता है फिर वो कहलाता है तद्भव। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। तो देखिए इसका उत्तर है आपका शब्द शक्ति कहलाएगा। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाएगा? शब्द शक्ति कहलाएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है, इसको आप याद रखेंगे। आपका है देखिए वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। उसके बाद आप देख सकते हैं रस। तो रस क्या है? कविता को पढ़ने या सुनने से प्राप्त होने वाली भावनात्मक रसानुभूति है। और छंद क्या है आपका? छंद कविता की लय, ताल और गति को नियंत्रित करता है। अलंकार क्या है आपका? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ के चमत्कार है अलंकार। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर है आपका शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? यहां पर देखिए इसका उत्तर है जातिवाचक से भाववाचक। आपका सही उत्तर है बुढ़ापा। तो बूढ़ा क्या है? जातिवाचक है, और बूढ़ा से बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है। क्लियर है? जिसको हम जातिवाचक, जैसे कि लड़का होता है, लड़का भी क्या है? जाति है। लड़की जाति है। क्लियर है? तो वैसे ही क्या है? बूढ़ा जाति है। आपका सजावट क्या है? सजावट, सजाना क्या है? क्रिया है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? वैसी कठोरता, कठोरता आपका क्या है? देखिए कठोर, कठोर क्या है? विशेषण है, तो ये विशेषण से बना है। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर है आपका बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा है? भारोपी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए भारोपी हिंदी विशाल परिवार की इंडो आर्यन शाखा का हिस्सा है, जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से विकसित हुई है। इस प्रकार देख सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? भारोपी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर है आपका देखिए यथार्थ का संधि क्या हो जाएगा आपका? देखिए आ धन अ, यथा है और अर्थ है, तो इसमें आ है, लास्ट में था में आ और अ, तो आ प्लस अ, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा आपका। तो दीर्घ संधि इसका सही उत्तर है। सबका अलग से आप अच्छे से पढ़ लेंगे कौन सा गुण संधि है। सबका अलग अलग नियम है, गुण संधि का, वृद्धि संधि का। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा, जब 2 समान स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ स्वर संधि बनता है। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। सभी को याद कर लेंगे। वर्तमान काल का भी प्रकार होता है, भविष्य काल का भी प्रकार होता है। तो कितना होता है उसको भी याद रखना है, और उन प्रकार को किस प्रकार पहचाना जाता है, प्रत्येक प्रकार के प्रकार को। जैसे सामान्य भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल क्या है, संदिग्ध भूतकाल क्या है, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जो काल है वो, इसमें से प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग, और शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय। इसको अच्छे से कर लेना। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या है आपका? पढ़ धातु है, आई क्या है? प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। उपकार में देखिए उपधन कार, तो उप क्या है आपका?
ये क्या है आपका उपसर्ग है। क्लियर हुआ। वैसे ही लाभदायक तो लाभ धनदायक, इधर प्रत्यय हो जाएगा अपनापन, अपना धन पन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, उपकार। अगला प्रश्न है वह गया तो, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए काल से संबंधित प्रश्न, 2 प्रश्न आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको अध्ययन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है पहला संभाव्य भविष्य। तो संभाव्य भविष्य क्या है, भविष्य की संभावना, शायद वह कल जाए, संभावना है शायद वह कल जाए। संभाव्य संभावना है, शायद बोल रहे हैं तो संभावना। सामान्य भविष्य क्या है, भविष्य की एक सामान्य क्रिया, वह जाएगा। और संभाव्य वर्तमान, तो वर्तमान का है तो क्या हो जाएगा इसमें, वर्तमान में क्रिया की संभावना। गया का उपयोग शर्तिया संभावना, मतलब शर्त में दर्शाने के लिए किया गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें कंडीशन है, शर्त है। यदि वह अभी जाए, जैसे वह गया तो, अभी इसमें क्या है, कंडीशन है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान, इसका सही उत्तर है। और सामान्य वर्तमान क्या होता है, ये सिंपल है, जैसे कि वह जाता है, सामान्य वर्तमान जाता है, जाती है, ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, तो आपका सामान्य वर्तमान। इसको और डिटेल में आप अध्ययन कर लेंगे। काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगला प्रश्न है संकल्प किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि, सम धन कल्प। देखिए म इसमें क्या लग गया आपका, हलंत लग गया इस प्रकार, तो हलंत लग जाता है मतलब वो क्या है आपका व्यंजन संधि है। तो ये संकल्प सम धन कल्प, ये म में हलंत लगा है, ये क्या है, व्यंजन है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर व्यंजन संधि। देखिए इसका अंतिम प्रश्न, पर्यक किस शब्द का तद्भव शब्द है। इसमें ध्यान देंगे जो संस्कृत से आएगा वो क्या होता है, हिंदी बनता है, वो तद्भव होता है। तो जैसे इसमें बोला है पर्यक किस शब्द का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर देखेंगे पर्यक क्या हो जाएगा आपका पलंग। संस्कृत पर्यक का हिंदी रूप क्या हो जाएगा आपका पलंग हो जाएगा। मतलब ये क्या है आपका संस्कृत है पर्यक, और इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा पलंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये आपका पालकी है, पर्यटक ये है आपका, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।